अपने यूट्यूब चैनल, अपने परिवार ओपन जीएस अकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं, विशेष रूप से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा विभिन्न आपके एग्जाम हैं। आपका हो गया यूपी ट्रिपल एस सीपेट हो गया, आपका यूपी लेखपाल हो गया, आपका वीडियो हो गया, आपका वीपीओ हो गया, आपका लोअर पीसीएस हो गया, आपका यूपी पीसीएल हो गया। इन सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज टॉप एमसीक्यूज जो है वो कवर करा रहे हैं, जिनमें से आपका ये विश्व का भूगोल है। इसके पहले हमने भारत का भूगोल जो पूरा है उसको एमसीक्यू कवर कर लिया है, जो कि चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। और ये हमारी विश्व भूगोल की आज 12वीं क्लास है ना। और चलिए, तो राजेंद्र श्रीवास्तव जी, वेरी गुड आफ्टरनून। थैंक यू सर जी, वेरी गुड इवनिंग। ओजी वाले, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। तो बताइए आप लोग कि वॉइस क्लियर है और वीडियो विजुअल है, तो अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं ना। तो बहुत अच्छी क्लास आज होने वाली है, बहुत धुआंधार क्लास है ना। चलिए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन आज क्या है ना। चलिए भैया, पहला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सूची 1 को सूची के 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, है ना जी। सक्सेस जी, हेलो सर, थैंक यू, वेरी गुड इवनिंग। तो आपका सूची 1 में दिया है, नगर इसमें है, जैसे आपका बैंकॉक हो गया, नोम पेन हो गया, हनोई हो गया, यांगून हो गया। और सूची आपका जो सेकंड में आपका नदी दिया गया है, इरावती है, मेकांग है, मेनाम है जिसको हम चायो फ्राया बोलते हैं, चौथी आपकी लाल नदी जिसको हम रेड रिवर बोलते हैं। तो कौन सा नगर है किस नदी किनारे बहता है, वह स्थित है, सॉरी ना, या फिर कौन सी नदी किस नगर से बहती है, आप लोग बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका है 1। चलिए देखते हैं, जो बैंकॉक है, बैंकॉक जो हमारा है, बैंकॉक जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, वो बसा हुआ है कौन सा, चायो फ्राया नदी किनारे। तो इसमें आपका 3 हो जाएगा, ए में 3 हो गया ना। उसके बाद कौन सा है आपका है नोम पेन। तो नोम पेन है किसकी राजधानी है, कंबोडिया की राजधानी है। और कहाँ किस किनारे बसा हुआ है, ये बसा हुआ है मेकांग नदी किनारे। तो यहाँ पर इसमें 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद आपका आ गया क्या है, हनोई, क्या भैया, हनोई है। तो हनोई किस नदी किनारे बसा हुआ है, आपकी लाल रिवर है, रेड रिवर, यहाँ पर 4 हो जाएगा। और आपका जो यांगून है ये म्यांमार की राजधानी है ना, ये इरावती नदी किनारे बसा है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो आपका जो 32 और 41, राइट आंसर कितना है, 32 और 41। तो आपका हो जाएगा ए वाला जो है क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया ना, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, आपका सूची 1 दिया है, सूची सेकंड है ना। चलिए, पोटोमैक है, नील नदी है, टिग्रिस है और टेम्स है। इधर आपका सूची सेकंड में आपका स्थान दिया गया है, देश आपका है इंग्लैंड देश है, यूएसए है, इराक है, सूडान है। आपको बताना है कि कौन सी नदी है वो किस देश में बहती है ना। क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड का आंसर देना है जी। बहुत शानदार, ओजी वाले 32 41, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत नाइस ना। चलिए भैया बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग कितने का, 2 का आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं भैया, हमारा जो पोटोमैक नदी है, पोटोमैक नदी है ना, आपका यूएसए में बहती है। कहाँ बहती है भैया, यूएसए का कौन सा शहर है, कौन सा शहर है भैया आपका, पोटोमैक यूएसए में एक शहर है, वहां पर बहती है पोटोमैक नदी। तो आपका 2 हो जाएगा ना, यहाँ पर 2 हो जाएगा। नील नदी हम जानते हैं ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, और ये कहाँ से गुजरती है, ये आपकी सूडान देश से गुजरती है, यहाँ पर 4 हो जाएगा ना। टिग्रिस हम जानते हैं, टिग्रिस और आपकी यूफ्रेटस ना, दजला और फरात, ये आपकी इराक में बहती है नदियाँ है ना, जिसको हम मेसोपोटामिया की सभ्यता बोलते थे ना पहले। बहुत प्राचीन सभ्यता है। तो आपकी इराक हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगा। और बची आपकी टेम्स है ना, सब जानते हैं, बच्चे बच्चे जानते हैं कि टेम्स नदी कहाँ बहती है भैया, ये बहती है आपकी इंग्लैंड में बहती है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा 2 4 3 1। देखते हैं भैया किसमें है, 2 4 3 1। तो आपका हो जाएगा सी में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा भैया, है ना। चलिए बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखते हैं भैया, ऑप्शन ए आपका है बेलग्रेड, डेन्यूब, बी कह रहा है लिस्बन, टाइबर, सी कह रहा है वारसा, विस्चुला, और डी कह रहा है वाशिंगटन पोटोमैक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 2, बताइए आप लोग कि कौन सी नदी जो है ये आपकी 3 है, आपका कौन सा नदी जो है इसमें सही सुमेलित नहीं है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, बताइए आप लोग, ठीक है। कि बेलग्रेड है, बेलग्रेड डेन्यूब में बहती है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है भैया। आपकी जो बेलग्रेड है कहाँ बहती है, डेन्यूब में बहती है। चलिए, लिस्बन, जो आपका जो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, ये आपकी जो है टाइबर नदी किनारे नहीं है, कहाँ पर है, ये आपकी टॉगस नदी है। कौन सी है, एक टॉगस नदी है, टॉगस नदी वहां पर बसा हुआ है। और टाइबर कहाँ बसा हुआ है भैया, टाइबर जो है रोम की राजधानी इटली है, इटली की राजधानी जो रोम है वो किसके किनारे बसा हुआ है, टाइबर नदी किनारे बसा हुआ है जी। बहुत शानदार।
वारसा, पोलैंड की राजधानी वारसा है। जो कौन है, जो बसा हुआ है विस्चुला नदी किनारे, बिल्कुल सही है। और वाशिंगटन है, ये आपका यूएसए में है। और हाँ, अभी हमने बताया था आपको ये कहाँ पर बहती है, पोटोमैक नदी बहती है। तो राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। जो लिस्बन है ये टॉगस नदी के किनारे बसा हुआ है। और आपका जो टाइबर है ये आपकी रोम में नदी बहती है। क्लियर है भैया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका है 4। इधर आपका नगर दिया गया है, इधर आपकी नदी है। लंदन दिया है, एंटवर्प है, रॉटरडैम है और आपका हैम्बर्ग है। और इधर आपका है राइन राइन नदी है, सेल्त नदी है, टेम्सन नदी है और आपका एल्ब नदी है। मिलाना है आपको, क्वेश्चन नंबर आपको 4 मिलाना है ना। मिलाइए भैया जल्दी जल्दी से आप लोग, ठीक है। चलिए हम भी मिलाते हैं ना, देखते हैं। लंदन, हम जानते हैं कि लंदन कहाँ बहती है। लंदन में कौन सी नदी बहती है, आपकी टेम्स नदी है। तो यहाँ पर 3 हो गया। चलिए भैया सब में 3 दिया गया है। एंटवर्प, एंटवर्प कहाँ पर है आपका, जो है एंटवर्प में कौन सी नदी बहती है, वो आपकी बहती है सेल्त नदी बहती है। कौन सी, सेल्त नदी बहती है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया है। तो रॉटरडैम है ना, ये आपका नीदरलैंड का एक शहर है रॉटरडैम, ठीक है। इसमें कौन सी नदी बहती है, आपकी राइन नदी बहती है। तो आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद आपका हैम्बर्ग है, हैम्बर्ग कहाँ पर है, ये आपका एल्ब नदी बहती है हैम्बर्ग में। तो आपका 4 हो जाएगा। तो आपका 3 2 1 4, 32 और 14 किस में है, 3 2 1 4। यहाँ पर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी वाला। चलिए भैया ठीक है ना, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ओजीए वाले सक्सेस जी सबका आ रहा है ना, डी आ रहा है 4 का डी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर है 5। चलिए भैया देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मिलान कीजिए। चलिए भैया मिलान करते हैं ना। इधर आपके शहर है, इधर आपकी नदी है। ऑप्शन ए आपका है रोटरडैम, फिर आपका है पेरिस है, फिर आपका है बुडापेस्ट है, फिर आपका है वाशिंगटन है। इधर आपका है सीन नदी है, पोटोमैक है, राइन है और आपका है डेन्यूब है। तो बताना है आपको कौन सी नदी कहाँ पर बहती है, किस किस शहर के किनारे आपकी है। क्वेश्चन नंबर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका है 5, ठीक है। देखते हैं भैया, सबसे पहले हम देखते हैं पेरिस। हमने कई बार पढ़ा है कि जो पेरिस शहर है वो फ्रांस की राजधानी है और ये सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ पर है ना। अभी हमारा जो आपका ओलंपिक गेम हुआ था, तो आपने देखा होगा जो शुभारंभ हुआ था, उद्घाटन हुआ था, वो पेरिस नदी पर ही हुआ था ना, जिसमें बड़े बड़े जहाज जा रहे थे। जी प्रमोद जी, सी बहुत शानदार। देखते हैं भैया, आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा, ठीक है। वाशिंगटन जो है अमेरिका का शहर है ना, वो कि कहाँ पर बसा हुआ है, वो बसा हुआ है पोटोमैक नदी किनारे। यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। और रॉटरडैम ये आपका है नीदरलैंड में, यहाँ पर राइन नदी है, यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा। बचा आपका बुडापेस्ट, ये है आपका डेन्यूब नदी किनारे बसा हुआ है, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। तो 31 42 किसमें भैया, 31 42 आपका सी वाला हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है जी प्रमोद जी। 5 का सी लॉक, बिल्कुल बहुत शानदार है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि इधर आपका नगर है, इधर आपका नदी है। इसमें भी आपको मिलाना है। खार्तूम नगर है ना, सूडान की राजधानी है। ब्राजाविल्ले है ना, रॉटरडैम है, आपका पेरिस है, ठीक है। संदीप जी थैंक यू, स्वागत है आपका। जय श्री राम भैया। 5 का सी बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अब आगे आपका इधर है नदी है, जायरे नदी है, नील नदी है, सीन नदी है, आपका राइन नदी है। तो बताना है आपको इसमें क्या सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है ना। चलिए भैया बताइए। 6 का ए दे रहे हैं संदीप जी, बिल्कुल देखते हैं है ना। तो खार्तूम जो हमारा सूडान का राजधानी खार्तूम है, वो किस नदी किनारे बसा हुआ है, वो आपका है नील नदी। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। चलिए भैया देखते हैं। और ब्राजाविल्ले, अब ब्राजाविल्ले कौन सी है आपकी, है जायरे, जिसको हम कांगो नदी बोलते हैं ना, कांगो जायरे जो है, कांगो है ना, कांगो बोलते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए भैया 1 हो जाएगा है ना। ये आपका 2 है, यहाँ पर 1 आपका है। फिर रॉटरडैम आपका है, रॉटरडैम कहाँ पर बसा हुआ है, आपका राइन नदी किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा। बचा आपका पेरिस, पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो आपका है 21 और 43, 2143। तो आपका है 2143 ए, जिसका जिसका भी ए आ रहा है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। किसका भैया जी, सक्सेस जी का आया है, सक्सेस जी का, संदीप जी का आया है, अभिलाषा जी का। जी अभिलाषा जी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका, बहुत शानदार। ए आया सबका, 2 1 4 3, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। बताना है आपको विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। ऑप्शन ए आपका है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा, बी कह रहा है मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, सी कह रहा है सियांग द्वारा और डी कह रहा है वांगो द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर आपका है, बताना है, क्वेश्चन नंबर आपका है 7। आप लोग आंसर दीजिए कि विश्व का जो बृहत्तम डेल्टा है निर्मित होता है। जी संदीप जी का 7 का ए आ रहा है जी, बहुत शानदार। अभिलाषा जी का 6 का ए, 6 का ए भी बहुत शानदार, 7 का ए आ गया जी, बिल्कुल। जो हमारा जो क्या है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, ये विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा होता है ना, जो कि गंगा
जो हमारे देश से जाती है, और जो आपकी ब्रह्मपुत्र ना, जो ऊपर से आते हुए अरुणाचल प्रदेश है, असम है, फिर इसके बाद फिर आती है कहाँ पर आती है, बांग्लादेश में आती है, जहाँ पर इसको जमुना के नाम से जानते हैं। फिर दोनों मिलती हैं, तो इनके द्वारा जो जिस डेल्टा का निर्माण होता है, तो विश्व का सबसे बड़ा, सर्वाधिक बड़ा डेल्टा होता है ना। ये आपका जो है पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है ना। भारत के भारत के भारत के पश्चिम बंगाल और प्लस बांग्लादेश में फैला हुआ है ना। क्या आपका ये जो है ये बांग्लादेश में फैला हुआ है, ठीक है भैया, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया ना, और सबका ए आया है जी, बहुत शानदार है ना, प्रमोद जी का और सक्सेस जी का, वो जी वाले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है। सीप द्वीप, किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका है कनारी द्वीप, बी आपका है मदिरा द्वीप, सी आपका है फैरो द्वीप, और डी आपका है वेलिंगटन द्वीप। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए भैया आप लोग, किस द्वीप समूह को जो है कहा जाता है, सीप द्वीप कहते हैं, है ना। बताइए भैया, अभिलाषा जी, संदीप जी, सब लोग बताइए, आंसर दीजिए। तो आपका जो फेरो द्वीप समूह है कौन सा आपका है, डी। संदीप जी डी नहीं होगा, आपका जो सी वाला है, सी वाला जो फेरो द्वीप समूह है, फेरो वाला, इस द्वीप समूह को क्या बोलते हैं हम लोग इसको सीप द्वीप की संज्ञा देते हैं। क्या बोलते हैं भैया इसको, सीप द्वीप की संज्ञा देते हैं। क्या देते हैं भैया, सीप द्वीप की संज्ञा देते हैं, क्लियर है। चलिए तो आपका जो सी वाला हो जाएगा, बहुत शानदार जी। सक्सेस जी सी आ रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है ना। और जी वाले का सी आया है, अभिलाषा जी का सी आ रहा है, वेरी गुड है ना। चलिए बहुत शानदार, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संदीप जी का सी आया, बहुत शानदार ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 9, कह रहा है संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। आपको बताना है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ऑप्शन ए आपका है बोर्नियो है, बी आपका है ग्रीनलैंड है, सी है मेडागास्कर है, और डी आपका है न्यूगिनी है। जी बताइए आप लोग कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, बताइए भैया आप लोग। क्वेश्चन नंबर आपका है 9, ठीक है। जानते हैं हम सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो संसार का जो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा भैया है, कौन सा है आपका, ग्रीनलैंड है। कौन सा है, ग्रीनलैंड है, ठीक है। कौन सा है, बी वाला हो जाएगा, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है 21,66,600 कुछ के 66 के आसपास है, 21,66,066 के आसपास वर्ग किलोमीटर, इतना बड़ा भैया है ये ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा हो जाएगा ना। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा है, क्लियर है जी, 9 का भी है ना। और आप लोग बताइए कि ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है। ये देखो, ये भौगोलिक रूप से ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग है, लेकिन राजनीतिक रूप से जो है इस पर अधिकार किसका है, इस पर अधिकार है डेनमार्क का है। किसका भैया, डेनमार्क का अधिकार है, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया है ना, बहुत शानदार, ठीक है। चलिए है ना, तो आपका बी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, बताना आपको कौन सही है, थोड़ा पहले ही, कौन सा सही है बताना आपको, ठीक है। बताना है कौन सा सही आपका है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका है ग्रीनलैंड विश्व का दूसरा बृहत्तम क्षेत्रफल द्वीप है, बी कह रहा है नूक ग्रीनलैंड का एक छोटा नगर है, सी कह रहा है नूक की समुद्र तल से ऊंचाई 3 मीटर है, और डी कह रहा है ग्रीनलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन है। तो बताना है आपको कौन सा सही है। जी बहुत शानदार, डेनमार्क। बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 का आंसर दीजिए, 10 का अभिलाषा जी का 10 आया जी, बिल्कुल 10 का डेनमार्क जी, बिल्कुल। देखते हैं, कह रहा है ग्रीनलैंड विश्व का दूसरा बृहत्तम क्षेत्रफल वाला द्वीप है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो आपका ग्रीनलैंड है ये दूसरा नहीं है, ग्रीनलैंड जो है विश्व का पहला जो है सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल वाला द्वीप है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, है ना, गलत हो गया। फिर कह रहा है नूक जो है ग्रीनलैंड का एक छोटा सा नगर है। नहीं, ये छोटा सा नगर नहीं है, क्योंकि ये आपका है एक बड़ा नगर है, राजधानी नगर इसका है, तो यह भी गलत हो जाएगा। और कह रहा है कि नूक की समुद्र तल से ऊंचाई 3 मीटर है, तो ये बिल्कुल सही है। जो आपका नूक है वो ग्रीनलैंड की राजधानी नगर है, और इसकी जो ऊंचाई है 3 मीटर है, बिल्कुल सही है। आपका सी वाला सही हो जाएगा। लेकिन आपका जो डी वाला कह रहा है कि ग्रीनलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन है, नहीं है, क्योंकि ग्रीनलैंड जो आपका है किसके अधीन है, ये आपका है डेनमार्क के अधीन है। क्लियर है भैया, ठीक है। तो आपका जो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। और आपका डी वाला हो गया, बी वाला हो गया, ए वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर सी वाला हो गया, ठीक है जी। प्रमोद जी का सी आ रहा है, संदीप जी का सी आ रहा है, बहुत बढ़िया है ना, वेरी गुड। अभिलाषा जी का सी आ रहा है ना। संदीप जी बी नहीं होगा, सी होगा, ठीक है, सी वाला होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है।
बताना है आपको। जो आपका ग्रीनलैंड है निम्न में से किस देशों में किसका भाग है? जी, ऑप्शन ए आपका डेनमार्क का है, बी आपका है फिनलैंड का है, सी आपका है कनाडा का है और डी आपका है यूनाइटेड किंगडम का है। ठीक है, बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग 11 का बताइए। तो आपका जो ग्रीनलैंड है किसका भाग है भैया? ये भाग है डेनमार्क का भाग है, तो ऑप्शन ए वाला होगा, आप सही हो जाएगा ना, ए वाला सही हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए, है ना। फिनलैंड का तो होगा नहीं ना, आपका डेनमार्क हो जाएगा। कनाडा, कनाडा आप जानते हैं सबसे आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे उत्तरी वाला जो देश है कनाडा है ना। विश्व की सबसे बड़ी तटरेखा कनाडा की है ना, लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास होती है ना। चलिए, यूनाइटेड किंगडम होगा नहीं ना, तो आपका राइट आंसर वाला ए वाला हो जाएगा, डेनमार्क। ठीक है, चलिए, अभिलाषा जी का आया, सक्सेस जी का, जी वाला सबका आ रहा है, बहुत बढ़िया है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप समूह जो है द्वीप है 3 देशों में विभाजित है? बताना है आपको। ऐसा कौन सा जो द्वीप है वो 3 देशों में विभाजित है? ऑप्शन ए आपका है बोर्नियो है, बी आपका है सेलीबीज है, सी आपका है न्यू गिनी है और डी आपका है तिमोर है। तो बताना है आपको कौन सा ऐसा आपका जो द्वीप है वो 3 देशों में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका है 12। बताइए भैया आप लोग। कौन सा बताइए भैया आप लोग, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12। जी सूरज जी, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। तो आपका 12 का ए दे रहे हैं जी, बिल्कुल। आपका जो बोर्नियो है, बोर्नियो द्वीप है, जब आपने देखा होगा जब आप मलेशिया के आसपास जाएंगे ना, दक्षिण पूर्व एशिया में जाएंगे, तो एक हमारा है एक बड़ा सा एक द्वीप आपका है, कौन सा? बोर्नियो द्वीप है, जिसमें से एक आधा सा भाग उसका है, आधा से ज्यादा लगभग भाग है उसका किसका है? ये आधे से ज्यादा भाग किसका है? ये पड़ता है, किसका पड़ता है भैया? ये पड़ता है इसका इंडोनेशिया का पड़ता है, इंडोनेशिया का है। फिर इसके बाद किसका है? फिर इसके बाद जो इतना वाला भाग है ये पड़ता है मलेशिया का पड़ता है, मलेशिया का हो गया। उसके बाद जो है ये थोड़ा सा जो क्षेत्र वाला है ये किसका पड़ता है? ये पड़ता है ब्रुनेई का पड़ता है। किसका ये पड़ता है? तो ब्रुनेई का पड़ता है। तो इस जो आपका द्वीप है इसमें 3 देश स्थित है ना, आपका इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, आपका ब्रुनेई हो गया। क्लियर है? चलिए, बोर्नियो है ना, बोर्नियो द्वीप का नाम है और ब्रुनेई आपका छोटा सा देश है ना। चलिए, 12 का ए आ रहा है, बहुत शानदार। प्रमोद जी का, अभिलाषा जी का, सबका आ रहा है ना। चलिए, संदीप जी कहाँ गायब हो गया भैया? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 13 है। कालीमंथन जिस द्वीप का अंग है वह है, ऑप्शन ए आपका है होल्सू, बी आपका है बोर्नियो, सी कह रहा है क्यूबा और डी आपका है मेडागास्कर, इसको बोलते हैं मालागासी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 13, आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए कि जो आपका है कालीमंथन जिस द्वीप का अंग है वह है। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग बताइए। बताइए। तो कालीमंथन जो है वो किस किस द्वीप का अंग है? अरे हमने जो आप देखा है जो बोर्नियो है, बोर्नियो द्वीप का अंग है, कौन सा है? कालीमंथन है ना। कितना हो जाएगा? बी वाला जो है, बिल्कुल। जो आपका बोर्नियो द्वीप है, बोर्नियो द्वीप का ही अंग है कालीमंथन ना। चलिए, बहुत शानदार ना, 13 का बी हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका है 14 कह रहा है कि मेडागास्कर जो है सबसे बड़ा द्वीप है किस महासागर में है? ऑप्शन ए आपका है हिंद महासागर में, बी कह रहा है प्रशांत महासागर में, सी कह रहा है बंगाल की खाड़ी में और डी कह रहा है लाल सागर में। जो बिल्कुल बताइए आप लोग कि क्वेश्चन नंबर 14। जी बिल्कुल, 13 का बी होगा, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया है ना। तो आपको आ गया है क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताना है कि जो आपका मेडागास्कर है ये सबसे बड़ा द्वीप है किस महासागर का? सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, बताइए भैया आप लोग ना। देखते हैं। तो आपका जो मेडागास्कर आपने देखा होगा है ना, अफ्रीका महाद्वीप को जो पूर्व में है पड़ता है, छोटा सा एक देश आपका है ना। तो आपका है मेडागास्कर जो है अफ्रीका जो महाद्वीप हमारा है ना, जो अफ्रीका महाद्वीप है ये अफ्रीका महाद्वीप के यहाँ पर पड़ता है, मेडागास्कर पड़ता है ना, ये आपका मेडागास्कर हो गया ना। तो मेडागास्कर जो है किस महाद्वीप पर है? तो ये हमारा यहाँ पर कौन सा महाद्वीप पड़ता है? ये आपका हिंद महासागर पड़ता है। क्या पड़ता है भैया? हिंद महासागर पड़ता है ना। तो आपका ए वाला हो जाएगा हिंद महासागर का। ठीक है, चलिए भैया, क्लियर है जी, बहुत शानदार। इंडियन ओशियन जिसको बोलते हैं, बहुत बढ़िया ना। अभिलाषा जी का आया है, सक्सेस जी का आया, सबका आ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित द्वीपों में से कौन दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है? आपको बताना है कौन सा ऐसा जो है वो दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए आपका है चागोस, बी आपका है मालदीव है, सी कह रहा है मॉरिशस है या फिर डी कह रहा है सेकेलीज है। क्वेश्चन नंबर आपको बताना है 15 का आंसर दीजिए आप लोग कि जो है कौन सा ऐसा जो द्वीप है जो दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। बताइए आप लोग, चागोस है कि मालदीव है, मॉरिशस है या फिर आपका सेकेलीज है। क्वेश्चन नंबर 15
बताइए भैया आप लोग। तो है ना, जो हमारा मॉरिशस द्वीप है ना, जो मॉरिशस द्वीप है, जहाँ जो यहाँ पर जो हिंदुस्तानी काफी लोग रहते हैं, भारतीय लोग रहते हैं। तो जो हमारा 16 का जो हमारा कौन सा हो जाएगा, 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 है ना जी, 15 है, हाँ 15 है। 15 का जो सी हो जाएगा, मॉरिशस जो है ये हमारा कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है दक्षिणी हिंद महासागर में पड़ता है भैया, दक्षिणी हिंद महासागर में, दक्षिणी हिंद महासागर में पड़ता है ना। क्लियर भैया, महासागर में पड़ता है ना। आपका जो मालदीव हो गया, ये आपका उत्तरी हिंद महासागर में है। मालदीव उत्तरी हिंद महासागर में है, क्योंकि हम जहाँ हमारा जस्ट हमारे लक्षद्वीप के दक्षिण में पड़ता है जी। सी वाला हो जाएगा, प्रमोद जी का, अभिलाषा जी का, सबका सी आ गया है, बहुत बढ़िया है ना। मालदीव कहाँ पर है उत्तरी हिंद महासागर में पड़ता है। चागोस भी आपका मध्य हिंद महासागर में पड़ता है, लेकिन आपको जो मॉरिशस है वो पड़ता है दक्षिणी हिंद महासागर में। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका है 16 कि डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है, बताना आपको कि डियागो गार्सिया जो है कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए आपका है हिंद महासागर, बी आपका है प्रशांत महासागर, सी है आर्कटिक महासागर, और डी है आपका अटलांटिक महासागर। तो आपको बताना है कि डियागो गार्सिया कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका है 16, बताइए भैया आप लोग, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए ना भैया। चलिए, तो जो हमारा डियागो गार्सिया कहाँ पर है, जो डियागो गार्सिया है ये हमारा है हिंद महासागर में। कहाँ भैया है, हिंद महासागर में है। बताइए आप लोग कि डियागो गार्सिया पर किस देश का अधिकार है ना, किस देश का अधिकार है, किस देश का अधिकार है, किस देश का अधिकार है, बताइए भैया आप लोग, अधिकार है ना, बताइए कि डियागो गार्सिया पर है। तो डियागो गार्सिया है हिंद महासागर में, लेकिन जो है इस पर किस देश का अधिकार है। अभिलाषा जी आंसर दीजिए। संदीप जी कहाँ गए, पता नहीं भैया, बुलाइए उनको, आवाहन कीजिए उनका, है ना। चलिए, ओजीए वाले सक्सेस जी सबका आ गया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 17 है कि कौन सा कथन सही नहीं है, बताना इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है कि फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है, बी कह रहा है नामीबिया अफ्रीका में स्थित है, सी कह रहा है निकारागुआ मध्य अमेरिका में स्थित है, और डी कह रहा है यमन एशिया में है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही नहीं है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये ना, इस तरह क्वेश्चन बड़ा अच्छे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 17 आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है, दीजिए भैया आप लोग 17 का आंसर दीजिए। बताइए भैया आप लोग, क्वेश्चन नंबर आपका है 17, ठीक है, बताइए। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, ठीक है। अभिलाषा जी, संदीप जी, सब लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 17 का, दीजिए भैया, ठीक है। तो हमारा जो फॉकलैंड द्वीप समूह है, कौन सा फॉकलैंड जो द्वीप समूह है, ये हमारा जो है हिंद महासागर में स्थित नहीं है। तो कहाँ पर भैया, ये हमारा पड़ता है कहाँ पर, तो आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। कहाँ पड़ता है भैया ये, जो हमारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर जो है, अटलांटिक महासागर वहां पड़ता है ना। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, उसके दक्षिण पूर्व में स्थित है, वहां पर आपका पड़ता है ये जी। हेलो सर, स्वागत है आपका आवेश जी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, आंसर दीजिए। नामीबिया, नामीबिया हमारा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ये बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल स्थित है ना, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण वाले भाग में है। निकारागुआ मध्य अमेरिका में स्थित है, हमने पढ़ा भी है, निकारागुआ की राजधानी मानागुआ होती, बिल्कुल सही है, स्थित है। ये कह रहा यमन मत एशिया में स्थित है, बिल्कुल आपका यमन हो गया, ओमान हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, है ना। जितनी भी देश है आपकी हैं, ये सभी जो आपकी एशिया में स्थित है। लेकिन आपका जो ए वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, सरासर गलत है ना। चलिए, स्वागत है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो फिजी देश है, फिजी द्वीप अवस्थित है। ऑप्शन ए आपका है अटलांटिक महासागर में, बी कह रहा है प्रशांत महासागर में, सी कह रहा है हिंद महासागर में, और डी कह रहा है अरब सागर में। तो आपको बताना है कहाँ पर है। जो आपका है फिजी। संदीप जी सॉरी सर, कुछ काम आ गया था, कोई बात नहीं संदीप जी, कोई बात नहीं, अब आ गए हैं, अच्छी बात है, बिल्कुल काम आते रहते हैं ना। चलिए कोई बात नहीं, आंसर दीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 का ना, क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग आंसर दीजिए। कहाँ पर स्थित है आपका जो है फिजी द्वीप, फिजी द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो फिजी एक आपका द्वीपीय देश है। फिजी जो आपका है ये आपका एक द्वीपीय देश है, जो कि स्थित कहाँ पर आपका है, प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पर भैया है आपका, कहाँ पर स्थित है, प्रशांत महासागर ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैसिफिक ओशियन बोलते हैं ना, पैसिफिक ओशियन में स्थित है ना। और जो ये आपका है, ये आपका जो पैसिफिक ओशियन है, ये आपका सबसे क्या है, सबसे बड़ा आपका जो है, सबसे बड़ा आपका ये महासागर है ना। सबसे बड़ा आपका कौन सा है, प्रशांत महासागर है, उसके बाद फिर अटलांटिक महासागर है, उसके बाद फिर आपका हिंद महासागर जो भारत के दक्षिण में पड़ता है, प्रायद्वीप भारत के, उसके बाद आपका दक्षिणी दक्षिणी महासागर है, उसके बाद फिर आपका आर्कटिक महासागर है। क्लियर है, चलिए, है ना। तो आपका बी वाला हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका है
19 कि जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है। बताना है आपको कि कौन सा ऐसा द्वीप है जो जापान का विशालतम द्वीप है। ऑप्शन ए आपका है होकाइडो, बी कह रहा है शिकोकू, सी कह रहा है होदोरी और डी कह रहा है होन्सू। तो बताना है आपको कि जापान का कौन सा ऐसा द्वीप है जो सबसे बड़ा है। ब्रुनई से नॉर्थ में, जी बिल्कुल प्रमोद जी, बहुत शानदार ना, बोर्नई, बहुत शानदार, उसको ब्रुनई बोलते हैं, जी बिल्कुल। 19 का आंसर दीजिए, 19 का डी आ रहा है ना, 19 का डी आ रहा है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। संदीप जी का जी डी वाला जो हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ना। जो जापान है, जापान के मुख्यतः चार द्वीप जो है बड़े बड़े हैं ना, उसमें आपका पड़ता है ना, देख लेते हैं इसे, देख लेते हैं। ये आपका हो गया होकाइडो, होकाइडो हो गया, होकाइडो हो गया, होकाइडो हो गया। ये आपका होन्सू हो गया, होकाइडो होन्सू है ना। ये आपका शिकोकू हो गया, शिकोकू हो गया है ना, शिकोकू हो गया। और ये आपका ये किशु हो गया, ठीक है। ये जापान के मुख्यतः चार जो बड़े बड़े द्वीप होते हैं, होकाइडो हो गया, होन्सू हो गया, शिकोकू हो गया, किशु हो गया। लेकिन उसमें जो आपका है होन्सू है, ये सबसे बड़ा द्वीप है ना, तो आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। क्लियर भैया, चलिए बहुत शानदार। ओजीए वाले सक्सेस जी, संदीप जी, अभिलाषा जी, होकाइडो, होन्सू, शिकोकू, किशु, जी बिल्कुल। ये आपका ये आपका जो है उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है ना आपका। चलिए बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका है 20 कह रहा है कि जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बताना है आपको। होकाइडो है, होन्सू है, किशु है, शिकोकू है। होकाइडो, होकाइडो, शिकोकू, होन्सू, किशु। सी आपका है होकाइडो है, होन्सू है, शिकोकू, किशु है। डी कह रहा है आपका होकाइडो है, किशु है, होन्सू, शिकोकू है। सी दे रहे हैं संदीप जी, सी आ रहा जी, बहुत शानदार। अभी हमने आपको बताया है जी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया जी, है ना। होकाइडो है, होन्सू है, शिकोकू है, किशु है ना। ये आपका जो है जापान का जो है उत्तर से दक्षिण में क्रम में है ना। केवल उत्तर से दक्षिण आपको पूछा गया है, इसमें आपकी आकार की बात नहीं की गई है ना, क्षेत्रफल से बात नहीं की गई है ना। चलिए बी और आपका सी वाला हो जाएगा। सबसे उत्तर में आपका होकाइडो है, फिर आपका होन्सू है, फिर आपका शिकोकू है, फिर आपका किशु है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। 21 है आपका, बलियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है। बताना है आपको कि बलियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए आपका है भूमध्य सागर में, बी कह रहा है काला सागर में, सी कह रहा है बाल्टिक सागर में, या फिर डी कह रहा है उत्तरी सागर में, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका है 21। बताइए आप लोग 21 का आंसर दीजिए कि बलियारक द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है आपका। बताइए भैया, है कहाँ है, ठीक है बताइए। तो आपका जो बलियारिक द्वीप समूह है कहाँ पड़ता है, ये हमारा जो भूमध्य सागर है ना, जो भूमध्य सागर है, जो आपका यूरोपियन, जो आपका यूरोप महाद्वीप है, उसके दक्षिण में है। आपका जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके उत्तर में पड़ता है। कौन सा पड़ता है आपका भूमध्य सागर पड़ता है जी। स्किप क्या हुआ भैया, स्किप, चलिए कोई बात नहीं, है ना। ये आपका भूमध्य सागर पड़ता है। और ये स्पेन का जो है क्या है भैया, बलियारिक द्वीप समूह जो आपका है, ये जो है ये स्पेन का एक स्वायत्त क्षेत्र है। किसका है, स्पेन एक देश है ना, स्पेन का जो है ऑटोनॉमस एरिया है, स्वायत्त क्षेत्र है ना, स्पेन का एक स्वायत्त क्षेत्र है। क्लियर है भैया, आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, जो आपको मेडिटेरेनियन सी है उसका एक जी। बहुत शानदार संदीप जी का, अभिलाषा जी का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है। बताना भैया आपको, बताइए। ऑप्शन ए आपका क्या है, ऑप्शन ए आपका है नील है, बी आपका अमेजन है, सी कह रहा ब्रह्मपुत्र, डी कह रहा सिंधु है। क्वेश्चन नंबर आपका है 22। किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है। तो हम जानते हैं कि जिस नदी पर सबसे बड़ा नदी द्वीप है, कौन सा है वो है आपका, वो आपका है ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है। कौन सा नदी द्वीप पर है, वो है ब्रह्मपुत्र नदी पर। उसका नाम क्या है, उसका नाम है माजुली नदी द्वीप है। क्या भैया है, माजुली नदी द्वीप है ना, जो कि कहाँ पड़ता है, यहाँ पड़ता है असम में। कौन सा भैया है, असम का एक जिला है, माजुली जिला है ना, वहीं पर पड़ता है माजुली, ब्रह्मपुत्र, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार माजुली है ना। चलिए वेरी गुड है ना, बहुत शानदार भैया। तो आपको हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर है ना, माजुली हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 23 कि निम्न में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप है। बताना है ऐसा कौन सा देश है जो द्वीपीय महाद्वीप है। ऑप्शन ए आपका है अफ्रीका, बी आपका है न्यूजीलैंड, सी आपका है ग्रीनलैंड है, या फिर डी आपका ऑस्ट्रेलिया है।
जी अभिलाषा जी, माजुली असम में है। और माजुली जो है ये असम का एक जिला भी है ना, और वहाँ पर जो है द्वीप है ना, जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ठीक है। जब आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ऐसे आती है तो भी आपकी दो धाराओं में विभाजित हो जाती है, उसके बाद फिर ऐसे जो है ऐसे आ जाती है, तो बीच में एक द्वीप का निर्माण हो गया, बढ़िया एकदम। वहाँ पर लोग भी रहते हैं, है ना, अच्छी बात है। बताइए आप लोग कि कौन सा एक जो द्वीप है वो महाद्वीपीय देश है। ऑस्ट्रेलिया जी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ऑस्ट्रेलिया जो आपका है, ये आपका एक द्वीपीय महादेश है ना। कैसा भैया है ऑस्ट्रेलिया, जो आपका एक खुद में आपका एक देश भी है, और आप में खुद में एक है, क्या है, इतना बड़ा देश है कि इसको हम जो है एक महाद्वीप की संज्ञा देते हैं ना। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ग्रेनाडा अवस्थित है, आपको बताना है कि ग्रेनाडा कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए आपका है प्रशांत महासागर, बी आपका है हिंद महासागर, सी है कैरेबियन सागर में, और डी कह रहा है भूमध्य सागर में। क्वेश्चन नंबर आपका है 24, बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 24 में कि ग्रेनाडा कहाँ पर है। बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए भैया। तो आपका जो ग्रेनाडा है कहाँ पर स्थित है, जो ग्रेनाडा है वो आपका जो कैरेबियन सागर है, ठीक है। कहाँ पर भैया, कैरेबियन सागर ना, जिसको हम कैरे जिसको हम कैरेबियन सागर बोलते हैं, जो आपका वेस्ट इंडीज वाला क्षेत्र होता है ना, जिसको हम कैरेबियाई भी बोलते हैं, वहां पर आपको पड़ता है ग्रेनाडा पड़ता है ना। क्या पड़ता है भैया, ग्रेनाडा पड़ता है जी। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया अभिलाषा जी का, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं। आपको बताना है ऐसा कौन सा देश है जिसमें सर्वाधिक द्वीप है। ऑप्शन ए आपका है फिलीपींस, बी आपका है इंडोनेशिया है, सी है मालदीव है, और डी कह रहा है क्यूबा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका है 25 कि किस देश में जो है सर्वाधिक द्वीप स्थित है, बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 5। हाई इलाहाबाद, आवेश जी, आवेश जी, जो भी लोग पढ़ रहे हैं, जो भी लोग हैं पढ़ रहे हैं, आप लोग केवल और केवल पढ़ाई पर फोकस करिए ना, है ना। आप किसी को पर्सनल कमेंट मत करिए, ठीक है ना, है ना, नहीं तो आपके साथ जो है स्ट्रिक्ट कार्रवाई आपके खिलाफ की जाएगी, ठीक है आवेश जी। सभी लोग यहाँ पर बहने हैं, सब भाई बहने हैं ना, तो आप लोग किसी के खिलाफ मतलब कि पर्सनल कमेंट मत करिएगा, है ना। कोई मतलब नहीं है, कोई किसी का कुछ मिलने वाला नहीं है, सिर्फ आप लोग क्लास को बाधित करने के लिए आते हैं, ठीक है। नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए, लेकिन आप कमेंट मत करिएगा, ठीक है। जो पढ़ रहे हैं आप उनको मौका दीजिए पढ़ने का, आप उनके साथ बदतमीजी मत करिएगा, ठीक। चलिए भैया बहुत बढ़िया। इंडोनेशिया में कितने हैं लगभग, जी बिल्कुल बोल रहे हैं, इंडोनेशिया में लगभग कितने हैं, 20,000 के आसपास जो आपके हैं, कितने भैया, 20,000 के आसपास जो है द्वीप स्थित है भैया। कितने हैं, 20,000 के आसपास, है ना। चलिए बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, है ना। जी सर थैंक यू, क्लियर है ना। तो आपका हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, चलिए ना। चलिए है, देखिए कि आपका फिलीपींस में भी काफी द्वीप आपके हैं। कितने हैं आपके, जो फिलीपींस है उसमें लगभग आपके कितने हैं, लगभग आपके 8,000 पड़ते हैं, 8,000 पड़ते हैं। क्यूबा जानते हैं आप, ये भी एक आपका जो आपका लैटिन अमेरिका का देश है क्यूबा, जिसकी राजधानी हमारा है ना। मालदीव भी आपका छोटा सा द्वीप है, इसमें भी आपके द्वीप लगभग 11 से 1200 के आसपास पड़ते हैं। इसमें कितने हैं, 1200 के आसपास द्वीप पड़ते हैं ना। लेकिन जो सर्वाधिक पूछा है तो आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। छोटे छोटे द्वीप इसमें है ना, सबसे बड़ा द्वीप का है आपका जावा है, सुमात्रा है, बाली है, लोम्बो के बड़े बड़े द्वीप है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका है 26, कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात जो है किन दो झीलों के बीच स्थित है। ऑप्शन ए आपका है सुपीरियर झील और मिशिगन झील, बी कह रहा है मिशिगन झील और ह्यूरॉन झील, सी कह रहा है ह्यूरॉन झील और ओंटेरियो झील, और डी कह रहा है ओंटेरियो झील और इरी झील। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आप लोग आंसर दीजिए। 26 का आंसर क्या होगा ना भैया, क्वेश्चन नंबर 26 का आप लोग आंसर दीजिए कि नियाग्रा जलप्रपात जो है वो किन दो झीलों के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका है 26, ठीक है। देख रहे हैं भैया, तो हमारा जो हमने, हम बताएंगे जब आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, वो मैपिंग पढ़ाएंगे ना, तो दक्षिणी में जो आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, तो उसमें जो आपकी जो 5 ग्रेट लेक पड़ती हैं, कौन सी हैं, महान झीलें बोलते हैं उनको। तो उनमें से आपकी जो सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरॉन है, एरी है, एंटोरियो है। लेकिन उसमें जो है आपकी ओंटेरियो जो आपकी है, डी वाला, जी बिल्कुल, जिनका जिनका डी आ रहा है, ओंटेरियो झील और जो आपकी इरी झील है, वो उनके बीच में जो कौन सा जो आपकी झीलें हैं, है ना, इन झीलों पर कौन सा जलप्रपात है आपका, वो आपका है नियाग्रा जलप्रपात। क्लियर है भैया, चलिए, है ना, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया ना, 5 झीलें कुल है। हम आगे क्वेश्चन में लाए हैं, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है, बताना है आपको। ऐसी कौन सी झील जो है इनमें ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए आपका है कौन सा है, बियर है, बी कह रहा है सुपीरियर, सी कह रहा है ह्यूरॉन, और डी कह रहा है मिशिगन।
क्वेश्चन नंबर आपका है 26 जी। संदीप जी 26 का अच्छा डी दे रहा है, बहुत शानदार, 26 का है। चलिए वेरी गुड। 27 में आइए भैया आप लोग, सब लोग 27 में आइए, है ना। चाहिए भैया। पढ़ाई है, कुछ पढ़ाई होती है, आप लोग उसकी मर्यादा का ख्याल रखिए। जो भी लोग आते हैं बदतमीजी मत करा करें ना, चले गए हैं शायद वो, है ना। सब लोग आते हैं भैया पढ़ने के लिए, तो पढ़ाई करिए, छोटी सी जिंदगी है, कुछ बन जाइए, कुछ अच्छा कर जाइए, है ना। सब लोग पूछेंगे नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है ना। आपका जो वियर है जी बहुत शानदार, अभिलाषा जी, संदीप जी, आपका जो किस संदीप जी का क्या है, डी आया, डी नहीं होगा भैया। आपका जो बियर है, जो लेक बियर आपकी है, ये आपकी जो है ये आपकी कहाँ पर है, ये आपकी कनाडा में स्थित है। कहाँ पर है, कनाडा में है, कनाडा में है, कनाडा में है। और ये ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है ना। लेकिन आपकी जो सुपीरियर है, ह्यूरान है, मिशिगन है ना। उसके बाद ईरी आपकी है, कौन सी है, ईरी है। और आपकी ओंटोरियो है, ओंटोरियो है, ओंटोरियो जो है आपकी, ये आपकी है 5 जिले हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल जी। कनाडा बहुत शानदार ना। कनाडा में कहा है, बियर आपकी है, विनीपेग है ना। कनाडा में कौन सी है आपकी, कनाडा में कौन से जिले हैं, बियर हो गई, वी, 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 वी निपिगन, विनीपेग, हाँ विनीपेग हो गई, क्या हो गई भैया आपकी, विनीपेग हो गई, है ना। विनीपेग हो गई, विनीपेग हो गई, आपकी निपिगन हो गई ना, निपिगन हो गई, है ना। और जो आपका विनीपेग जो शहर है, जो विनीपेग जो शहर है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको विश्व की गेहूं की मंडी बोलते हैं, गेहूं की मंडी बोलते हैं इसको ना। इतना ज्यादा जो वहाँ पर है गेहूं का उत्पादन होता है, तो इसे गेहूं की मंडी भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं भैया, विनीपेग को, है ना। क्लियर है, तो आपका जो है कनाडा में पड़ता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है, कह रहा है 28, संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहद झीलों का जो है पूर्व से पश्चिम की ओर आपको बताना है सही क्रम क्या है। मतलब आपको इस तरफ से आपको चलना है, इस तरफ से आपको इस तरफ का बताना है कि पूरब से पश्चिम की ओर ना। ऑप्शन ए आपका है ह्यूरान है, मिशिगन है, ओंटेरियो है, सुपीरियर है, ईरी है। बी कह रहा है आपका सुपीरियर है, ओंटेरियो है, ईरी है, मिशिगन है, ह्यूरान है। सी कह रहा है ओंटेरियो है, ईरी है, ह्यूरान है, मिशिगन है, सुपीरियर है। और डी कह रहा है ईरी है, ह्यूरान है, मिशिगन है, ओंटेरियो और सुपीरियर है। तो बताना है आपको, बताना है आपको कि पूरब से पश्चिम की ओर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 28, है ना। बताइए भैया, है ना। क्वेश्चन नंबर आपको 28 का आंसर देना है। तो हम जानते हैं भैया ना, तो हम यहाँ शुरू कर देंगे, है ना। पश्चिम, हमको पश्चिम, पूरब से पश्चिम की ओर बताना है, तो सबसे पूरब पे कौन सी होगी, है ना। तो सबसे पश्चिम में कौन सी है, कौन सी भैया है, सुपीरियर है, हाँ। तो आपका जो ओंटेरियो है ये सबसे पूर्व में आपकी पड़ती है, तो आपका जो सी वाला है ये आपका हो जाएगा, है ना। चलिए हमने इस तरफ से याद किया है ना, हमने पश्चिम से पूर्व की तरफ याद किया है, तो हम पूरब से चलेंगे भैया, है ना। इधर से आपका सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरान है, ईरी है, ओंटेरियो है ना। पढ़ देंगे ना तो आपका यहाँ पर आ जाएगा ओंटेरियो आ जाएगा, फिर आपका ईरी आएगा, फिर आपका ह्यूरान आएगा, फिर आपका मिशिगन आएगा, फिर आपका है सुपीरियर आएगा। क्लियर है, तो 28 का सी, जिनका जिनका 28 का सी आया है, बहुत शानदार ना। संदीप जी, अभिलाषा जी, सक्सेस जी, बहुत बढ़िया जी। सी होगा, बिल्कुल बहुत शानदार, ओजी वाले सी ही होगा जी ना। 5 आपकी ग्रेट लेक्स हैं, है ना। और उनका जो क्रम क्या है, मिशिगन सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरान है, इरी और ओंटारियो है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है। बताना आपको कौन सी ऐसी झील है जो विश्व की प्राचीनतम है तथा गहरी झील है। क्वेश्चन नंबर आपका है कौन सा है, 29 है ना। क्वेश्चन नंबर 29 बताइए आप लोग। बैकाल है आपकी, ह्यूरान है, विक्टोरियो है या फिर विनिपेग है। क्वेश्चन नंबर आपका है 29 जी, बिल्कुल बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिए, है ना। कितने भैया है बताइए। जो आपकी बैकाल झील है, बैकाल झील, बैकाल झील है ना। तो आपकी इसकी गहराई कितनी है, इसकी गहराई लगभग कितनी है, 1620 मीटर है। कितनी भैया है, 1620 मीटर है ना। आप लोग बताइए कि बैकाल झील किस देश में स्थित है। बताइए भैया आप लोग कि बैकाल जो आपकी झील है किस देश में है। देश का नाम भैया आप लोग बताइए, हमको पता नहीं है ना, बताइए। ठीक है जी, रूस, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड संदीप जी, बहुत बढ़िया। कहाँ पर है भैया, जो हमारा रसिया है ना, पड़ोसी देश रसिया, तो वहाँ पर स्थित है। कौन सी है भैया, बैकाल झील, बहुत बढ़िया, है ना। ह्यूरान, ह्यूरान झील जानते हैं, ये कहाँ पर है, ये आपकी है यूएसए में है ना, यूएसए प्लस कनाडा में है। कहाँ पर है, कनाडा में है, बहुत बढ़िया। विक्टोरिया झील कहाँ पर है, विक्टोरिया झील कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है आपकी अफ्रीका महाद्वीप में। और 3 देश जो हैं इससे सीमा लगाते हैं। कौन सा हो गया आपका, कौन का हो गया भैया, कौन सा हो गया, कांगो हो गया ना, कांगो हो गया, कांगो हो गया, है ना, कांगो हो गया,
युगांडा हो गया, युगांडा हो गया, और फिर आपका हो गया तंजानिया हो गया। कौन सा हो गया? तंजानिया ना। इसका एक सीधा सा सूत्र है आपको कि विक्टोरिया को हम लोग कूट देते हैं। क्या देते हैं भैया? कूट, है ना। जो कूट शब्द है इसको हम लोग अपने लिए बनाए हैं कूट, है ना। कूट, कूट बोल देंगे तो का से आपका कांगो हो गया, यू से आपका युगांडा हो गया, और टी से आपका तंजानिया हो गया ना। ठीक है। और विनिपेग, विनिपेग हमने बताया आपको ये कनाडा में है। कहाँ भैया है? कनाडा में है ना। तो राइट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा। सबसे गहरी झील है, लगभग इसकी 1620 मीटर के आसपास की गहराई है ना, है ना। चलिए जी, प्रीति कुमारी जी बिल्कुल बहुत शानदार, रूस। अभिलाषा जी का रूस आया है, प्रमोद जी का आया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना जी। पिंकू जी, पिंकी है जी, बहुत शानदार पिंकी जी, बहुत बढ़िया, रूस आया ना। चलिए पिंकी जी अगला क्वेश्चन दीजिए आप लोग आंसर कि निम्न में से किसे झीलों की वाटिका कहते हैं ना। चलिए भैया बोलते हैं किसे जो है झीलों की वाटिका बोलते हैं। ऑप्शन ए आपका है फिनलैंड है, बी आपका है स्वीडन है, सी आपका है न्यूजीलैंड है, और डी आपका है ग्रीनलैंड है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है जी? माया जी बहुत शानदार, माया जी आप लेट हो गई हैं, कोई बात नहीं, आ गई हैं, बहुत स्वागत है आपका, बहुत बढ़िया, है ना। तो क्वेश्चन आपका है कि झीलों की वाटिका किसको बोलते हैं? आपका है फिनलैंड है, स्वीडन है, न्यूजीलैंड है, ग्रीनलैंड है। जी बिल्कुल ए हमने आपको बताया भी है, पहले बताया है कि जो फिनलैंड हमारा देश है ना, जो फिनलैंड हमारा देश है उसको हम झीलों की वाटिका बोलते हैं ना, झीलों की वाटिका बोलते हैं, झीलों का देश बोलते हैं ना। आपका जो 3 देश ऊपर पड़ते हैं ना, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है ना। आपकी जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है जी, भारत में उदयपुर, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बिल्कुल उदयपुर को जो है झीलों का स्थान बोलते हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। पिंकी जी का भी आया है, ए आया है, ओजी वाले अभिलाषा जी का सबका आया है, बहुत बढ़िया ना। चलिए, है ना। ग्रीनलैंड आप जानते हैं, इस पर किसका अधिकार है? इस पर आपका किसका है? डेनमार्क का अधिकार है। किसका भैया है? डेनमार्क का अधिकार है ना, ग्रीनलैंड पर ना। चलिए माया जी का भी ए आ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इधर आपकी झील दी गई है और इधर आपकी है आपका देश दिया गया है। इधर आपकी बॉइलिंग झील है डोमिनिका, जिसको डोमिनिकन बोलते हैं। भी आपका है 5 फ्लावर झील है, 5 फ्लावर झील, है ना। इधर आपका मंगोलिया है, इधर आपका रेड लैगून है ना, इधर आपका बोलीविया है, और नीचे आपका है ग्रेट स्लेव झील, आपकी कनाडा है। थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब लग रहा होगा आपको, है ना, लेकिन कोई बात नहीं है, बहुत कठिन भी क्वेश्चन नहीं है ना। आप, है ना, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं आता तो आपको सीखने को मिलेगा, कोई बात नहीं ना। चलिए तो, है ना, जो ग्रेट स्लेव हमने आप जो ग्रेट स्लेव झील है, ग्रेट स्लेव झील है बिल्कुल कनाडा में है। ग्रेट स्लेव है, बियर है, विनिपेग है, निपिगन झीलें हैं कि कहाँ पर है? कनाडा में है। बोलीविया में कौन सी झील पड़ती है? रेड लेगून पड़ती है, बिल्कुल सही है ना। लेकिन आपकी जो 5 फ्लावर झील है ये मंगोलिया में नहीं पड़ती है, तो कहाँ पड़ती है भैया? ये चीन में पड़ती है। कहाँ भैया पड़ती है? ये चीन में पड़ती है। क्लियर है? सी वाला हो जाएगा जी, सी वाला हो जाएगा। इसमें आपको बताना कौन सही सुमेलित नहीं है। और इसके बाद आपको जो बॉइलिंग झील है आपकी डोमिनिकन में पड़ती है, बिल्कुल सही है। तो आपका जो बी वाला है राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, ये वाला है ना, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी जो 5 फ्लावर झील है ये आपकी जो है ये मंगोलिया में नहीं है, कहाँ पड़ती है? चीन में पड़ती है जी। अभिलाषा जी का 21 का भी आया है, संदीप जी का भी आया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। चलिए संदीप जी सोच रहे हैं, कोई बात नहीं है ना, गलत भी होता है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, लेकिन सीखने को मिलता है। हम सीखेंगे तो गलती करेंगे, गलती करेंगे तो सीखते हैं ना। चलिए अच्छी बात है। फिर आपको देखना है कि यहाँ पर खार्तूम, नील, न्यूयॉर्क, और खार्तूम नील नदी पर है, न्यूयॉर्क हडसन पर है, बर्लिन स्प्री नदी पर है, उसके बाद सिडनी आपका सी नदी पर है। बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 32 आप लोग बताइए। चलिए पिंकी कुमारी जी का बी आ रहा है जी, बहुत शानदार पिंकी जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 32 का डी आ गया है जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। क्या आ रहा है आपका? 32 का बी आ रहा है, डी आ रहा है, अभिलाषा जी का, संदीप जी का, सबका डी आ रहा है। और इसी के साथ बहुत बढ़िया आंसर हो गया जी, बिल्कुल है हमारा। देखते हैं हमारा जो खार्तूम है, खार्तूम किसकी राजधानी है? सूडान की राजधानी है, बिल्कुल। तो यह सूडान की राजधानी खार्तूम नील नदी पर है, बिल्कुल सही है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है, बिल्कुल सही है। और बर्लिन जो जर्मनी की राजधानी है ये आपकी स्प्री नदी किनारे बसी हुई है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो हमारा सिडनी है, सिडनी जो आपका ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सिडनी है एक किस नदी किनारे बसी हुई है? ये आपकी एक है पैरामेट्टा एक नदी आपकी है, पैरामेट्टा एक नदी है, और प्लस आपकी है डार्लिंग नदी ना, डार्लिंग नदी है ना, वहाँ की, कहाँ की भैया? ये आपकी है ऑस्ट्रेलिया की है। और जो सीन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? ये आपका है फ्रांस का पेरिस हो गया। ठीक है, फ्रांस का पेरिस हो गया। क्लियर है? चलिए जी, सभी को राम राम, ट्रेनिंग भी दीजिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया जी। पेरिस बहुत बढ़िया, पिंकी जी बहुत बढ़िया, माया जी, सक्सेस जी, है ना। चलिए ना भैया, चलिए इसी के साथ जो है ना थोड़ा सा आज हम अपनी क्लास को है
क्लास को ओवर कर रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा सा हमको गले में खराश हो रही है और लगातार खराश आ रही है, आप लोग देख रहे हैं ना, थोड़ा सा खराश आ रही है, उसकी वजह से हमको पढ़ाने में दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। चाय भी पी रहे हैं, उससे कोई आराम नहीं मिल रहा है ना, तो इसी थोड़ा सा आप क्लास को ओवर करना चाहेंगे। और आप देख रहे हैं, है ना, आप देख रहे हैं कि 17 तारीख से जो हमारा है ना, एनसीईआरटी जो है, किसका एनसीईआरटी, जो हम लोगों ने एक जाग्रफी एनसीईआरटी का आपसे वादा किया था कि 17 तारीख से हम शुरू करेंगे ना, वो भी क्लास 6 से जो आपकी है, कक्षा 6 से है, जो कि हमारा पृथ्वी, हमारा आवाज जिसको बोलते हैं, अर्थ एंड आवर हैबिटेट है। 17 फरवरी से जो है आपका इसी टाइम पे जो 4 बजे है आपकी शुरू हो जाएगी, है ना। उसका जो है पार्ट 1 जो आएगा जी, बिल्कुल। थैंक्स सर, वेरी नाइस क्लास, थैंक यू सर। अदरक वाली जी, बिल्कुल अदरक वाली चाय जी हमको दिए हैं टेक्निकल टीम ने, लेकिन उससे आराम नहीं मिल रहा है तो हमको कुछ दवा लेनी पड़ेगी। अभिलाषा जी थैंक यू, बहुत शानदार, वेरी गुड, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जो है ना। तो आप लोग थोड़ा इसको देख लीजिएगा, इसको थोड़ा प्रचार भी करिएगा, जिन लोगों को जो है पढ़ना है, जो इसकी समझते हैं, है ना। जी सर बिल्कुल, जो भी पढ़ना चाहते हैं। और जो आज की शाम वाली क्लास है ना, थोड़ा सा देख लेते हैं। आपकी जो शाम वाली क्लास है, अभी जो पोल्ट्री होने वाली है, उसमें जो है पोल्ट्री की जो है, उसमें पोल्ट्री जो क्लास होने वाली है 6 बजे से, उसमें जो आपका है क्या शुरू होने वाला है, इसमें आपकी एनसीईआरटी शुरू होने वाली है ना, कि आपकी एनसीईआरटी शुरू होने वाली है कक्षा 8 से, ठीक है। 8 से जो है आपकी कक्षा 8 से जो है, कक्षा 8 से जो है एनसीईआरटी शुरू होने वाली है। और जिसको भी अगर आपको पढ़ना है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अपनी आपकी तैयारी हो चुकी है, जी प्रीति कुमार जी थैंक यू, है ना, अगर आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है और आप तैयारी को और बढ़िया से एक ब्रॉड सेंस में करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आपके लिए एनसीईआरटी जो होती है बहुत अच्छा कार्य करती है ना, बहुत अच्छा कार्य करती हैं वो आपके तैयारी में ना। तो आप लोग बिल्कुल जो है उसको पढ़िए, है ना, जितने भी लोग हैं। खत्म क्या जी प्रमोद जी, खत्म क्या, थोड़ा सा हमको दिक्कत हो रही है ना, थोड़ा सा गले में दिक्कत हो रही है, हमको बहुत ज़्यादा बोलने में दिक्कत हो रही है, और तेज नहीं बोल पा रहे हैं, धीरे धीरे बोल रहे, तो मज़ा भी नहीं आ रहा है ना। इसी के साथ क्लास को हम और करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।